बड़ी गड़बड़ी की बात कही जा रही है। मंत्री प्रवेश वर्मा ने जांच के इसको लेकर के निर्देश दिए हैं और 5 साल में पास हुए नक्शों की अब जांच की जाएगी। बिना चार्ज जमा किए नक्शे पास करने का आरोप लगा है। 2000 करोड़ के राजस्व नुकसान का अनुमान इसको लेकर के जताया जा रहा है। अब देश की राजधानी दिल्ली में एमसीडी में बुनियादी ढांचा शुल्क कोष यानी कि आईएफसी को लेकर के बड़े घोटाले की आशंका जताई जा रही है। इस मामले में दिल्ली सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए एमसीडी से जवाब तलब किया है। मंत्री प्रवेश वर्मा के निर्देश पर पिछले 5 सालों में पास हुए तमाम नक्शों और आईएफसी की गहन जांच के आदेश दे दिए गए हैं। आरोप है कि बिना आईएफसी चार्ज जमा किए ही सैकड़ों नक्शा पास कर दिया गया। शुरुआती जांच में 300 से अधिक ऐसी व्यवसायिक संपत्तियां सामने आई हैं जिन्होंने शुल्क नहीं चुकाए हैं। अनुमान है कि इससे राजस्व को हजारों करोड़ का नुकसान हुआ है, जो पिछले 5 सालों में 2000 करोड़ रुपए से अधिक हो सकता है। मंत्री प्रवेश वर्मा का दावा है कि एक बिल्डर ने रिश्वत देकर एनओसी हासिल की, जिसके बाद इस पूरे भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ हुआ है। अब ऐसे में इसको लेकर के जांच के आदेश दिए गए हैं और देखने वाली बात होगी कि जांच के बाद कौन कौन से ऐसे अधिकारी होते हैं जिन पर इस पूरे मामले में गाज गिरती है। तो मंत्री प्रवेश वर्मा की तरफ से इसको लेकर के जांच के आदेश दिए गए हैं। 5 सालों में पास हुए अब नक्शे की जांच की जाएगी और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी तान्या चुग हमारे साथ कनेक्ट करें, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। तान्या, फिलहाल बड़े घोटाले की आशंका जताई जा रही है और उसको लेकर के मंत्री प्रवेश वर्मा की तरफ से जांच के भी आदेश दिए गए हैं। फिलहाल क्या कुछ अपडेट आपके पास इसको लेकर? देखिए, अभी हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा आईएफसी चार्ज को कम किया गया था। जो मानिए अगर पहले एक जो चार्ज था जहाँ पे 14-15 लाख देने होते थे, उसका जो इंटरेस्ट रेट और वो सब जो है सरकार द्वारा कम किया गया था, जिसके बाद आईएफसी चार्ज अब सिर्फ कुछ 1-2 लाख रुपए आता है, जो पहले 15 लाख होता था। तो उसके बाद ये लगभग 70-80% की जो कटौती की गई, उसके बावजूद ऐसे केस सामने आए जहाँ पर लोग रिश्वतखोरी करके रिश्वत खिलाकर एनओसी प्राप्त कर रहे थे। दिल्ली में आपको आईएफसी चार्ज जमा करने के बाद जो है एनओसी मिलती है, जिसके बाद आप नई इमारत का नक्शा पास करा सकते हैं। तो दिल्ली में ऐसी नई इमारतें बन रही थी, पर लोग वहां पर रिश्वत देकर अपनी एनओसी ले रहे थे और नक्शे पास करवा रहे थे। तो ऐसा केस जब सामने आया तो दिल्ली के जल मंत्री और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर प्रवेश वर्मा द्वारा जांच के आदेश दे दिए गए हैं। और एमसीडी ने कैसे नक्शे पास करे जब उनके पास वैलिड प्रूफ नहीं था, क्योंकि वो एनओसी ऑनलाइन पोर्टल पे अपलोड होती है, तो उसके लिए तभी जांच किए गए। और एमसीडी को बोल दिया गया है कि पिछले 5 सालों का डाटा दिया जाए, रिपोर्ट बनाकर सबमिट की जाए कि कितने लोगों ने इमारतें बनवाई, कितने जो केसेस हैं वो सामने आए हैं, कितनी नई बिल्डिंग्स बनी और कितना आईएफसी चार्ज आया है। क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि दिल्ली में जितनी इमारतें हैं जो नई बनी है, उसमें से लगभग 70% इमारतों ने आज तक आईएफसी चार्ज जमा ही नहीं किया है, जिससे लगभग मोटा मोटा 2000 करोड़ का घाटा है दिल्ली जल बोर्ड को। तो इस पे जो है जांच चल रही है। एमसीडी को जल्द से जल्द पूरा डाटा इकट्ठा करके सौंपने को कहा गया है। और जो इतना बड़ा नुकसान है सरकार का, राजस्व का, रेवेन्यू का, उसमें अगर ये डाटा आ जाता है और जब रेवेन्यू की कलेक्शन की जाएगी तो कहीं ना कहीं दिल्ली जल बोर्ड को एक मदद मिलेगी और उनका जो फंड्स हैं वो जो दिल्ली जल बोर्ड क्योंकि घाटे में भी है, तो वो सब पूरे होने की उम्मीद है। और क्योंकि आईएफसी चार्ज जमा नहीं किया गया है, तो सरकार के पास पूरा विकल्प है, हक है कि वो किसी तरीके से भी कार्यवाही करके अपना जो ये रेवेन्यू है उसकी वसूली कर सकते हैं। फिर वो इमारत को सील करें, उसे बेचें या किसी भी तरीके से वसूली करें, पूरा हक दिया गया है सरकार को। बिल्कुल तान्या, ऐसे में जांच होती है और जांच के बाद क्या आने वाले दिनों में अधिकारी होंगे, उनकी गिरफ्तारी भी होगी, उन पर कार्रवाई भी होगी, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो मामला है इसको लेकर के अब जांच के भी आदेश दिए गए हैं और साथ ही साथ 5 सालों में नक्शे जो भी पास किए गए उसकी भी जांच की बात कही गई है। ऐसे में हो सकता है कि आने वाले दिनों में अधिकारियों पर भी गाज गिरे और इस मामले में लेकर के और भी लोगों की जो है गिरफ्तारियां आगे देखकर मिले।
जी बिल्कुल, देखिए ऐसा हो सकता है जब ऐसे केस सामने आए कि किन लोगों ने रिश्वतखोरी की है, तो ये सभी डाटा निकाला जा रहा है ताकि उन पे कार्रवाई की जा सके, एक्शन लिया जा सके कि कौन सा जो अधिकारी है वो इन्वॉल्व है, और जिन लोगों ने रिश्वत देकर एनओसी प्राप्त की है ताकि उनको ये आईएफसी चार्ज ना भरना पड़े, तो उन लोगों की भी रिपोर्ट निकाली जा रही है। जब वो इमारत का केस सामने आएगा तो ऐसा हो सकता है कि अगर कोई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट हो तो उसको रोक दिया जाए जब तक वो पैसा नहीं भर देता, और उसके बाद अगर कोई प्रोजेक्ट है जो पूरा हो चुका है तो उसके बाद सरकार के पास अधिकार है कि वो अपने तरीके से कार्यवाही कर सकती है। ठीक है तान्या, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।